हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। मैंने अपने चैनल पे ट्रेटिनॉइड से रिलेटेड 2 वीडियोस डाले हुए हैं एंड रिसेंट वीडियो पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अबाउट द स्किन केयर रिलेटेड कि कौन सा क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सीरम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हम ऐसे कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएं ट्रेटिनॉइड के साथ जिससे हमें बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सो आई थॉट वाई शुड नॉट आई मेक अ होल वीडियो अबाउट दिस, कि मैं अपना खुद का पर्सनल स्किन केयर बताऊंगी कि जब मैंने ट्रेटिनॉइड स्टार्ट करा था मैंने क्या क्या चेंजेस करे थे एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करे थे, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग कि आपको क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ओके, सो मैं अपना पर्सनल स्किन केयर रूटीन आपके साथ अब शेयर करती हूँ। सो फर्स्टली आई वांट टेल यू कि मेरी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है एंड मैं सारे वही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जो कि जेल बेस्ड है। बट इन विंटर्स आई यूज दोज प्रोडक्ट जिसमें एक लिटिल क्रीमी टेक्सचर हो, नॉट द होल क्रीमी बट अ लिटिल, बिकॉज विंटर में मेरी स्किन भी फटने लग जाती है, वाइट वाइट हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लिटिल क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्लेंजर। जो मैं अपना फेस वॉश जिससे करती हूँ वो है ये डी एक्ने सोप। बेसिकली ये मुझे मेरे डर्मेट ने रिकमेंड करा था। इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है। बेसिकली इट इज़ परफेक्ट फॉर बोथ विंटर्स एंड समर्स, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये आप सोचते हो कि सोप है तो रखने में थोड़ा अनहाइजीनिक होगा या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक घर में कटोरी होती है, उसको ढकने के लिए एक और कटोरी होती है, अपना मुंह धो और साबुन को उसमें रख दो और उसको पैक कर दो और उसको एक सेपरेट जगह पे रख दो, जो ऐसा ड्रॉर जो आप ज़्यादा ना खुलता हो दिन में, सो वो वहाँ पे पैक रहेगा। एंड जब भी आपको फेस वॉश करना वहाँ से निकालो, धो और उसमें रखो एंड सेपरेटली रख दो, तो उससे आपको हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प होगी। एंड हर 2 या 3 दिन में अपना बाउल जो है वो चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टिल सोप यूज नहीं करना है, आई विल रिकमेंड यू दिस इज द फेस वॉश। इसमें बेंजोल परऑक्साइड है। बेसिकली द फेस वॉश नेम इज बेंजैक एसी जेल वॉश। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एक्चुअली, ये कुछ 750 के अराउंड पड़ा था, तो मैंने इसको रिपर्चेज नहीं करा है। एंड दिस इज बेस्ट बिकॉज इससे मुंह धोने के बाद यू वॉन्ट बिलीव, इन समर्स आपने मुंह वॉश करा और आपका स्किन जो इतना ड्राई हो जाता है एंड आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप समझ पाओगे इस चीज को ये कि नहीं, कि ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आप मुंह धो लेते हो और स्किन ड्राई होती है तो कितना कितना अच्छा फील होता है। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इट इज़ परफेक्ट फॉर समर बट इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉस्टली। एंड सीटाफिल का ऑयल क्लेंजर इससे ज़्यादा सस्ता आता है बेसिकली, सो मैंने इसलिए इसको रिपर्चेज नहीं करा है। एंड जो जिनकी स्किन ड्राई है, आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप सीटाफिल का जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं ड्राई स्किन के लिए अलग बता रही हूँ एंड ऑयली स्किन वालों के लिए एक अलग बता रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए मैंने रिकमेंड करा था ये डी एक्ने सोप एंड बेंजैक एसी, या फिर आप सीटाफिल का ऑयली क्लेंजर यूज कर सकते हो। एंड ड्राई स्किन वालों के लिए मैं सीटाफिल का जेंटल क्लेंजर बोल रही हूँ बिकॉज उसमें एक क्रीमी टेक्सचर होता है। इसके अलावा आई वॉन्ट रिकमेंड यू गाइज एनी सिंगल थिंग अबाउट द क्लेंजर, क्योंकि मैंने खुद भी वो यूज नहीं करे तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी। सेकेंड स्टेप आता जो है, जो मैंने यूज करना स्टार्ट करा था इन मॉर्निंग, ठीक है, मैंने यूज करना स्टार्ट करा था दिस ट्यूब। दिस इज क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूएसपी। ये मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से परचेज करा था, ठीक है। आप अपना मॉर्निंग में फेस वॉश करो एंड देन यू जस्ट अप्लाई दिस जेल। एंड अगर आप घर पे ही हो तो आप इस जेल को लगाने में और कुछ यूज मत करो, आपका स्किन केयर यहीं पर ही डन होता है। बट अगर आपको बाहर जाना होता है तब आप इसके बाद मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ यहीं पर एंड कर सकते हो। अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि नो, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेदर यू आर इनडोर्स। आई गॉट यू गाइज, बट मेरी स्किन ऑयली है। मुझे मेरे डर्मेट ने रिकमेंड करा था कि अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा स्किन केयर यहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आप जितनी ज़्यादा लेयरिंग करोगे वो उतनी ही ज़्यादा चांसेस है आपके पोर्स को क्लॉग करे और एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हो, अगर आपने पहले ये लगाया एंड देन वी विल गो फॉर द मॉइस्चराइजर्स। ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा इन समर्स दिस। ये है प्लम का राइस एंड नायासिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छा है। इट हैज़ द जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी। ये परफेक्ट है विंटर्स के लिए। इससे आपकी स्किन एकदम ग्रीजी नहीं हो जाती, इजी टू ब्लेंड है एंड यस जेल बेस्ड है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। बट अगेन जेल बेस्ड है, आप इसे विंटर्स में यूज नहीं कर सकते। तो विंटर्स में व्हाट आई यूज पर्सनली इज दिस।
दिस इज़ द डॉक्टर एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक। इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, क्रीमी टेक्सचर भी है, बट ये इतना क्रीमी नहीं है, मुझे ये पर्सनली ऐसा नहीं लगता, किसी और को लगे तो बात डिफरेंट है, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज मी। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा है। अब तो डॉट एंड की वालों ने इसमें एक और वेरिएंट निकाल दिया है कि ऑयली स्किन के लिए अलग है एंड ड्राई स्किन के लिए अलग है। देखिए मेरे पास ड्राई वाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिकनेस चाहिए थी क्रीम या मॉइस्चराइजर में, तो आई वेंट फॉर दिस वन एंड मैंने इसे पूरा सर्दियाँ लगाया एंड अभी मैं वही यही लगा रही हूँ। सो ये थे ऑयली स्किन वालों के लिए, एंड जिनकी स्किन ड्राई है आई विल रिकमेंड यू दिस। सो दिस इज फ्रॉम द फेस शॉप। ये है कोलेजन वाला मॉइस्चराइजर बेसिकली। ओके, मेरे पास ये कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड मेरी सिस्टर की स्किन थोड़ी ड्राई है, सो दैट्स वाई शी हैज़ दिस। उसके सारे प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन वाले होते हैं एंड मेरे पास सब ऑयली स्किन वाले, तो हमारे पास दोनों बहनों के पास सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं। दैट्स वाई आई कैन रिव्यू ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, एंड मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। और खुल गया, यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा थिक है कि ये बाहर निकल के भी नहीं आ पा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक है एंड ये ड्राई स्किन वालों के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। एंड ऑनेस्टली इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई पर्सनली लाइक इट्स फ्रेग्रेंस। बट अब आप मेरे से पूछो कि भाई ये अगर इतना ज़्यादा थिक है तो आप इसे विंटर्स में क्यों यूज़ नहीं करते हो। सो लेट मी टेल यू, इतनी ज़्यादा थिक है, इतना ज़्यादा ग्रीजी है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन को ही सूट होगा, ऑयली को नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रीजीनेस एंड थिकनेस हमारा स्किन नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो आई वॉन्ट रिकमेंड, दिस इज़ फॉर द ड्राई स्किन। ये थोड़ा कॉस्टली आता है बट ये वर्थ इट है एंड ये बहुत महीनों तक चल जाता है, सो इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। यू कैन गो फॉर दिस वन। सो यहाँ पर मॉइस्चराइजर्स हमारे डन होते हैं एंड नाउ टाइम फॉर द सनस्क्रीन। सो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी एक ही फेवरेट सनस्क्रीन है, वो है ये डॉक्टर शीत के सेरामाइड एंड विटामिन सी SPF 50+++। एंड ये मैं सर्दियों में गर्मियों में दोनों ही टाइम्स को यूज़ करती हूँ। दिस इज़ परफेक्ट आई गेस। इसकी कंसिस्टेंसी मतलब विंटर्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है एंड समर्स के अकॉर्डिंग भी। बिल्कुल ग्रीजी फील नहीं करती है फेस पे एंड ईजी टू ब्लेंड, नो वाइट कास्ट, नथिंग, इट्स परफेक्ट। ओके, सो इसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शन है वो है ये, दिस इज़ दी हाइफन मैट मैक्स वेलवेट टच सनस्क्रीन। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग सनस्क्रीन जो मैंने यूज़ करी है बेसिकली। सो इसका जो टच है ना वो मैट फिनिश वाला है, मतलब आप इसे लगाओगे एंड यू विल फील लाइक नॉन ग्रीजी, जस्ट अ कंप्लीट मैट फिनिश। सॉरी वो गिर गया एक्चुअली। ओके, सो आई शो यू। इसमें ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया, ये बिल्कुल एकदम मैट हो जाएगा एंड ऐसा टच करने पर आपको फील भी नहीं होगा, एकदम लाइट वेट है एंड हाइफन यू डिड एन अमेजिंग जॉब। नथिंग, जस्ट अ वेलवेट फिनिश, मतलब जस्ट परफेक्ट फॉर द ऑयली स्किन। बिकॉज जब हम ऑयली स्किन पे कुछ भी लगाते हैं ना तो हमें बहुत हैवी लगता है, ऐसा लगता है कि हमें ऑयल आ रहा है, चाहे सनस्क्रीन लगाओ ऐसा करते तो ऑयल करते, बट दिस हैज़ नथिंग, लाइक यू कैन सी दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड जो मेरे पास थर्ड सनस्क्रीन है वो है ये, दिस इज़ ऑफ रेने 50 SPF ग्लो सनस्क्रीन PA++++ UVA UVB, हालांकि बहुत कुछ है इसमें। सो दिस इज़ दी परफेक्ट फॉर द विंटर्स, मतलब यानी ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। सी इट हैज़ द क्रीमी टेक्सचर बेसिकली एंड इट इज़ क्रीमी टेक्सचर है, शाइन है, एब्सोल्यूट परफेक्ट स्मेल है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर द ड्राई स्किन। सो एंड ये बजट फ्रेंडली भी है एंड येस आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। ये मैंने बहुत पहले यूज़ करी थी बट नाउ माई सिस्टर इज़ यूजिंग दिस वन बिकॉज शी हैज़ द ड्राई स्किन। सो फॉर द बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन एंड यू कैन यूज़ दिस, अफोर्डेबल है एंड येस इट इज़ द परफेक्ट, सो यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड अगेन जो ऑयली स्किन वाले हैं यू कैन गो फॉर दिस वन। So this is what I have used in the morning. I have told you every single स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैं मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करती थी।
फेस वॉश मैं इससे करती थी, घर पे होती तो मैं सिर्फ ये लगाती थी एंड आई वॉज डन फॉर माई मॉर्निंग स्किन केयर। बट अगर मुझे बाहर जाना होता था, सो इन समर्स आई यूज टू यूज़ दिस वन एंड विंटर्स में मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। एंड सनस्क्रीन में मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ, वेदर इट्स विंटर्स वेदर इट्स समर्स, दोनों टाइम। And for the night skin care, what I do, I wash my face with this। and जैसा कि अभी आप देख रहे हो, जैसे मैंने मेकअप वगैरह करा, so what I do first is I do double cleansing। so या तो मैं माइसेलर वाटर से अपना कॉटन पैड में लेके पूरा फेस क्लीन करती हूँ अच्छे से, या फिर कोई क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ। क्लेंजिंग बाम में थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ बिकॉज अगेन इट हैज़ दी ऑयली एंड ग्रीजी टेक्स्चर, तो बहुत रेयर मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं माइसेलर वाटर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑफ माई मेकअप आई जस्ट वॉश माई फेस विद दिस। एंड मुझे थोड़ा अपनी स्किन पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं इसे एक बार मूव होने के बाद मैं वापस इसी से मूव होती हूँ। सो बेसिकली मैं 3 बार अपना मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए इसलिए अपना फेस वॉश करती हूँ। एंड मूव होने के बाद मैं लिटरली या तो मैं एक साफ कपड़ा लेती हूँ जो जस्ट वॉश्ड हुआ हो, उससे अपना फेस या तो ड्राई करती हूँ, कि विंटर्स में अब ठंड वगैरह लगती है तो मैं उससे साफ कर लेती हूँ। बट इन समर्स में पंखे के नीचे खड़ी हो जाती हूँ एंड आई जस्ट वेट लिटरली फॉर 5 to 10 मिनट्स की फेस एकदम ड्राई, क्योंकि ट्रेटिनॉइन से पहले आपका फेस एकदम ड्राई होना चाहिए। जितना अच्छा ड्राई होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जितना गीले पे आप लगाओगे आपको इरिटेशन, रेडनेस, फ्लेकीनेस, बैड रिजल्ट दिख सकते हैं। सो मेक श्योर फेस वॉश करने के बाद आप अपना फेस एकदम ड्राई कर लो। एंड उसके बाद यू हैव टू टेक दिस, मेरे पास ये है 0.025 में इन द न्यू पैकेजिंग, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल एक इतना सा पी साइज अमाउंट लेना है एंड अगेन आपको ऐसे करके पूरा फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करना है ताकि वो इवनली स्प्रेड हो सके। आप कभी भी देखोगे मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, हमेशा डॉट डॉट करके लगाती हूँ, क्योंकि ताकि वो फेस पे इवनली स्प्रेड हो सके। एंड ट्रेटिनॉल इज समथिंग, ये नहीं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितने भी वीडियोस देख लो, मेरे वीडियो को छोड़ के भी, ट्रेटिनॉल हमेशा यही बोलेगा कि आप पी साइज अमाउंट लेना, चाहे वो डॉक्टर बोल रहा हो, किसी ने यूज़ करा था, वो पर्सनली अपने खुद के पर्सनल रिकमेंडेशन से बोल रहा हो, हमेशा यही बोलेगा कि पी साइज देना है। अगेन आई एम सेइंग पी साइज, राइट। एंड बहुत प्यार से उसको अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर लेना है एंड यू आर डन हियर, ठीक है। फॉर ऑयली स्किन आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज अगेन आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है और वो ऑयल प्रोड्यूस करता है खुद से भी, तो रात में ये लगाने के बाद यू आर डन। एंड जिनकी ड्राई स्किन है, आप इसको लगाने के 15 से 20 मिनट के बाद जब ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, तब आप एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। एंड क्योंकि अभी सर्दियाँ थी बीच में मेरे इसको लगाने के बाद मेरा भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग गया था फेस, सो मैंने 15-20 मिनट लगाने के बाद ट्रेटिनॉइन को ये मॉइस्चराइज़र वापस लगा दिया, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि वाइट वाइट हो रहा है, यहाँ हो रहा था थोड़ा, यहाँ हो रहा था थोड़ा, यहाँ हो रहा था, तो मैंने वहीं लगाया, मैंने पूरे पे नहीं लगाया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑयली स्किन वालों के लिए रात में इसे लगाने के बाद यू आर डन। अगर वो इफ़ इन केस जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने लगी थी, तब आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज आपको लगाने की कोई नीड नहीं है। एंड मेक श्योर आप पहले 1 हफ्ता ट्राई कर लो सिर्फ इसी पे, यहीं तक ही अपना स्टेप छोड़ के। अगर वो ठीक लगता है ठीक है, अगर आपको कोई बैड रिजल्ट दिख रहा है, खुजली आ रही है, लाल लाल हो रहा है, अजीब सा सेंसेशंस हो रहा है, तब आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एंड फॉर द ड्राई स्किन जैसे मैंने बोला, इसको लगाने के बाद बहुत व्हीकल आ रहे हैं आज तो, अगेन इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट वेट करना है। जब ये पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तब आप अपने स्किन पे एक मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्राई स्किन की ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, एंड ट्रेटिनॉइन आपकी स्किन को ड्राई करता है बहुत ही ज़्यादा, एंड इट ऑल्सो समटाइम्स ब्रेक योर बैरियर ऑफ योर फेस स्किन, गॉट इट। सो क्या बोल रही थी, ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप या तो ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अगर आपको ये बजट फ्रेंडली लगता है आप ये भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है एंड आप से विंटर्स में नहीं लगा सकते, समर्स में नहीं लगा सकते, आप से लगा सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फॉर द बोथ ऑयली एंड ड्राई स्किन, फॉर लाइक विंटर्स में बेस्ट है, एंड ड्राई वालों के लिए तो ये समर्स में भी बेस्ट है, राइट।
एंड यस, सब कुछ मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या लगाया था, मैंने कहाँ क्या चीज़ छोड़ी थी, जब मैं घर पे थी मैंने क्या लगा के छोड़ा, मैं बाहर थी तो कैसे करा। एंड आई जस्ट मेक श्योर कि जब भी मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से रिमूव करूँ, बिकॉज जब तक आपका अच्छे से मेकअप रिमूव नहीं होगा पोर्स क्लॉग होने के चांसेस हैं। एंड अगेन एक्ने, राइट, कुछ भी होता है, आप डस्ट में जाते हो, अगेन रिजल्ट क्या हो सकता है, एक्ने। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कहीं भी जा रहे हो, वहाँ से वापस आ रहे हो, आपको अपना फेस ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आलस के मारे डायरेक्टली घर आके नहीं सो जाना है, आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, एक अच्छा नाइट केयर करना है, एंड देन यू आर रेडी टू स्लीप। एंड फॉर द लिप्स अगर कोई मुझसे पूछे, सो मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई घी लगाओ रात में और मस्त सो जाओ। लिप मास्क, लिप ग्लॉस, लिप टिंट छोड़ दो इनको, घी बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज ये मेरा पर्सनल पीओवी है, बिकॉज आई हैव अ लिटिल फियर कि जैसे लिपस्टिक, लिप ग्लॉस कुछ भी आप लगाते हो ना, तो लड़कियों में बहुत आदत होती है ऐसे करने की, या ना वो पेट में चली जाती है। द मेन पॉइंट इज वो पेट में चली जाती है, एंड फॉर द लॉन्ग टर्म मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लड़कियां हर थोड़े थोड़े बाहर जाते हैं, कॉलेज जाना होता है, कॉर्पोरेट लाइफ है, या कहीं भी जाना होता है, हम लिपस्टिक, लिप ग्लॉस या लिप बाम यूज़ कर लेते हैं। सो मुझे थोड़ा डर लगता है, सो आई प्रेफर घी। आप रात में हो, एंड घी इज समथिंग वेरी नेचुरल, यू नो, अगर आपके पेट में जा रहा है तो वो नुकसान नहीं करेगा। सो आप घर में हो एंड लिप्स आपको ड्राई चैप नहीं चाहिए, सो आप घी लगाओ इंस्टेड ऑफ एनी लाइक लिप बाम। मेरा यही सजेशन रहेगा, एज इट्स अप टू यू गाइज। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप कुछ भी पूछना हो सो जस्ट कमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।